इजरायल से जारी युद्ध के बीच हमास में नए लड़ाकों की भर्ती की कवायद भी शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में हमास के नेता मुस्लिम देशों में युवाओं को ऑनलाइन संबोधित कर रहे हैं। हमास के कार्यक्रम पाकिस्तान समेत 3 मुस्लिम देशों में चल रहा है। न्यूज 18 के ओपी तिवारी की यह खबर है। और हमास मुस्लिम बहुल देशों से लड़ाकों की भर्ती का प्लान भी तैयार कर रहा है। हमास की साजिश को देखते हुए भारत समेत कई देशों में अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। युवाओं को ऑनलाइन संबोधित कर रहे हैं हमास के नेता। ऐसे में उनकी भर्ती हो पाए तो भारत में भी अलर्ट जारी किया गया है। मेरे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओपी, इससे पहले हमने देखा था कि हमास के नेता ने केरल में वर्चुअली संबोधित किया था और उसी कड़ी को अब हमास के नेता आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, तूफानी अल अक्सा नाम से ये हमास के बड़े नेता रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और इनके संबोधित करने का मकसद केवल ये है कि हमास में नए लड़ाकों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती की जाए। क्योंकि इजराइल की डिफेंस फोर्स जिस तरह से हमास के लड़ाकों को मार रही है, उससे आने वाले दिनों में हमास में लड़ाकों की संख्या काफी कम रह जाएगी। और यही कारण है कि हमास के बड़े नेता चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिसके पहले के लड़ाकों की संख्या कम हो, उनके नए लड़ाके भर्ती हो जाए। और यही कारण है कि भारत समेत मुस्लिम बहुल देशों में हमास के बड़े नेता खुद ही ये रैलियां आयोजित कर रहे हैं। जी, तो हमारे सहयोगी ओपी तिवारी की खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है कि नए लड़ाकों की भर्ती करने में हमास जुटा हुआ है। हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है और भारत के मुस्लिम युवाओं पर भी हमास की नजर है। जब हमने देखा था कि केरल में संबोधित किया था हमास के नेता ने, उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री को सफाई भी देनी पड़ी थी। गाजा पर इजरायल की डिफेंस फोर्स का हमला लगातार जारी है। इजरायल की सेना गाजा पर लगातार हमले कर रही है। आईडीएफ के हमलों से गाजा सफेद और काले धुएं के गुबार से ढक गया है। लगातार इजरायल की तरफ से हमले जारी है। गाजा पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा रही है। आईडीएफ ने गाजा पर इस बीच कई हवाई हमले किए हैं। हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। चुन चुनकर हमास के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ताबड़तोड़ हमले की वजह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गाजा सफेद और काले धुएं के गुबार से फिलहाल ढका हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दिन हो या रात आईडीएफ की तरफ से वहां लगातार हमले किए जा रहे हैं और हमास के जितने भी ठिकाने हैं उन्हें चुन चुनकर आईडीएफ की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि वहां से जो तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गाजा का जो आसमान है वो काले और सफेद रंग के धुएं के गुबार से फिलहाल ढका हुआ दिखाई दे रहा है। हमले में हमास को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ऐसा दावा इजरायल की सेना की तरफ से किया गया है। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि आईडीएफ ने गाजा पर फिर से हवाई हमले किए। हमास के कई ठिकानों को यहां निशाना बनाया गया, ध्वस्त किया गया। हमले में हमास को बड़ा नुकसान भी पहुंचा।